हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबका भाई रंजित भैया। प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम क्लास 12 के बाद हम क्या करें, किस चीज का तैयारी करें, तो मेरे प्यारे आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो मेरे प्यारे, आज मैं हर वो जानकारी दूंगा। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री कह सकते हो कि मैथमेटिक्स रखे हैं, आज हर एक जानकारी बता दूंगा भैया कि हम जो है ना क्लास 12 के बाद मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, हम किन चीजों का तैयारी करेंगे। आज यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या मेन विषय आपका मैथमेटिक्स हो या आप कॉमर्स की मेन विषय रखे हो, कॉमर्स से आप यदि 12 किए हो या आर्ट्स रखे हो, तो आज मैं जो है ना हर एक जानकारी बता दूंगा। यदि आप ये चीज का तैयारी करेंगे तो हो सकता नहीं है, कन्फर्म है कि आपको जो है गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। देखो मेरे प्यारे, आपका मेन पर्पस यही है कि हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब ही प्राप्त करें, ठीक ना मेरे भाई। मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे भाई, आप जानते होंगे यदि आप क्लास 12 कर लिए हो ना, आपको यह जानकारी तो पता चल गया होगा कि हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन अभी भी आपको यदि पता नहीं चला है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मेरे प्यारे, यदि आपने क्या किया है कि मेन विषय यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री यदि आपका मैथ है तो आप जो है ना कर सकते हो कि बीएससी का तैयारी कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ मेरे प्यारे, आप जो है ना बीए जो है ना साइंस से कर सकते हैं। साइंस में आप जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री ये सभी होता है मेरे भाई। तो आप जो है यदि आप कर सकते हो क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री, यदि आपका मेन विषय मैथमेटिक्स है, क्या मेन विषय मैथमेटिक्स है, तो आप बीएससी का तैयारी कर सकते हैं। देखो यदि आप बीएससी का तैयारी करोगे, यानी कि कहने का अर्थ यदि आप बीएस साइंस से करोगे, ये तो आप 4 साल का डिग्री हो चुका है मेरे भाई। तो यदि आप कर सकते हो कि बीएससी का यदि यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, तो जो है यहाँ पर आपको सीधे तौर पर यदि आप चाहोगे कि हम बीएससी का तैयारी करें, मेरे को डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आप यदि बीएससी का तैयारी कर लेते हैं ना, तो बीएससी का तैयारी करने के बाद क्या होता है कि आप जो है एसएससी का फॉर्म फिलअप कर पाते हो, कर सकते हो यूपीएससी जैसे बड़े धुरंधर एग्जामों की तैयारी कर सकते हो। देखो मेरे यहाँ पर जो है ना आजकल जो है ना कर सकते हो कि बीए आप साइंस से करोगे, यहाँ पर कॉलेज थोड़े जाना पड़ता है। आप ओनली फॉर क्या करते हो कि मान कर चलो कि आप एप्लीकेशन डाल देते हो या कर सकते हो कि फॉर्म फिलअप कर देते हो, उनका जो है ना तैयारी चलता है। लेकिन हाँ कर सकते हो कि आपको ओनली फॉर एग्जाम ही देना पड़ता है। यदि आप बीएससी का तैयारी करेंगे तो इसमें आपको ओनली फॉर एग्जाम ही देंगे, लेकिन अलग से जो है ना आप कर सकते हो कि एसएससी का तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी का तैयारी कर सकते हो, सीजीआरआर का तैयारी कर सकते हो मेरे भाई। मतलब ये यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट है तो ये तैयारी कर सकते हैं मेरे भाई। वही यदि आप चाहते हैं, और यदि आप कौन चीज कर सकते हैं, यदि आप मेन विषय मैथमेटिक्स रखे हैं ना, तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। क्या बीटेक भी कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, ये बीटेक क्या होता है, बीटेक जो है ना ये मैं कर सकते हो, यदि आप बीटेक जो है ना ये भी कर सकते हो कि 3-4 साल का डिग्री होता है। तो बीटेक यदि आप करेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी जो है ना 25,000 मिलेंगे। यदि आपके पास स्किल रहेगा तो 25,000 से 40,000 तक आपका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है। लेकिन हाँ आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास वो धुरंधर ताकत होनी चाहिए, जिससे कि जो है ना आप अपनी कंपनी या कर सकते हो कि संचालक को खुश कर सके। ये नहीं कि वैसे थोड़ी देगा आपको स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि आप अपने मोहल्ले में सोचते होंगे कि वो भैया जो है ना बीटेक कर दिए लेकिन जो है ना रोड छाप है, मतलब घूमते रहता है ऐसे वैसे दिस दैट करते रहता है। नहीं मिल गया, यदि आप बीटेक करेंगे ना तो हाँ अच्छी प्रकार से यदि आपके पास वैसा स्किल रहा ना, तो आप जो है ना बीटेक में भी कर सकते हो। बीटेक करने के बाद जो है ना आप अच्छा खासा सैलरी उठा सकते हो। और ये क्लास 12 करने के बाद आप कर सकते हो। कहने का अर्थ में क्या बताया, यदि आपका जो है ना मेन विषय फिजिक्स केमिस्ट्री मेन विषय यदि आपका मैथमेटिक्स है, तो आप बीए साइंस से कर सकते हैं। साइंस से जो है ना आपको शुरुआती पीरियड ये यदि आप चाहोगे, ये जो है ना आपको स्टार्टिंग में जहाँ से जो है ना हम जॉब कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये ओनली फॉर डिग्री है। ये यदि आप कर सकते हो कि बीए साइंस से कर लेते हो तो आप एसएससी में एलिजिबल हो जाते हो, यूपीएससी जैसे एग्जामों में फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। और मेरे प्यारे क्या कर सकते हो आप, और आप जो है यदि आपका देखो यदि आपका मेन विषय मैथमेटिक्स है, क्या यदि आपका जो है ना मेन विषय जो है ना बायोलॉजी है, ठीक ना, यदि आपका मेन विषय बायोलॉजी है तो आप जो है एमबीबीएस का तैयारी कर सकते हो। क्या एमबीबीएस का तैयारी कर सकते हो, जिससे हम नीट का भी तैयारी कर सकते हैं, नीट। और यदि आपका जो है मेन विषय मैथमेटिक्स है ना, तो आप जो है यहाँ पर आईआईटी का भी तैयारी कर सकते हो। आईआईटी का नाम आपने सुने होंगे, आईआईटी का तैयारी कर सकते हैं। यदि मेन विषय मैथमेटिक्स है तो आईआईटी का तैयारी करेंगे, और यदि आपका बायोलॉजी है मेन विषय तो आप जो है ना एमबीबीएस का तैयारी कर सकते हो। ये जो है एमबीबीएस का जो है सैलरी बहुत ही बढ़िया रहता है। चाहे हमारे कर सकते हो, यदि आप आईआईटी का तैयारी करो या एमबीबीएस का तैयारी करो, ये दोनों के लिए जो है ना आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाते हो तभी आपका जो अच्छा खासा सैलरी मिलता है मेरे भाई। देखो ये तो मान के चलो एंट्रेंस एग्जाम मिल गया, एंट्रेंस एग्जाम यदि पास कर जाते हो तब आपको कॉलेज मिलता है, ठीक ना, तब आपको कॉलेज मिलता है। कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद तब जो है ना आप एलिजिबल हो जाते हो आईआईटी मतलब इंजीनियरिंग के लिए। तो आप यदि मान कर चलो कि हम जो है ना मेन विषय यदि मेरा मैथमेटिक्स सॉरी बायोलॉजी है, तो आप जो है ना एमबीबीएस जैसे हम नीट का तैयारी भी आप कर सकते हो मेरे भाई। नीट यदि आपको जो है ना उन क्षेत्र में पसंद है, यदि आपको मेडिकल जाने में पसंद है, या कह सकते हो कि आपको यदि मान कर चलो मेडिकल का वैसे दवाई
सूंघना पसंद है, यदि मानकर चलो कि वो चीजें अच्छी लगती है तो आप जो है नीट का तैयारी कर सकते हैं। या यदि उस क्षेत्र में यदि यदि आपने मेन विषय मैथमेटिक्स रखा है तो आप IIT का तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों का यही सपना होता है, मेन तो यही सपना होता है क्या जो है ना 12th के बाद क्या मेन 12th के बाद जो है ना क्या तो हम नीट करें। बहुत सारे छात्रों का आजकल सुनते हो क्या नीट ही करें, या तो कह सकते हो कि IIT ही करें। आप सुने होंगे IIT वाले बाबा के नाम के बारे में आप सुने होंगे, वो भी जो है ना IIT किए थे, ठीक है ना। और मेरे प्यारे यदि आपको जो है बिल्कुल भी कह सकते हो कि नौकरी इस क्षेत्र में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम किसी का नौकरी करें या गवर्नमेंट नौकरी लेना, यदि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप जो है ना कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे। तो कॉमर्स के क्षेत्र में जो है ना आप जो है ना BCom कर सकते हैं, क्या BA जो है ना कॉमर्स रखकर कर सकते हैं। और यदि आप BA कॉमर्स से रखकर करते हैं तो आप जो है ना कह सकते हो कि क्या बताता है मैं आपको, हाँ कह सकते हो कि बिजनेस आदि चीजों के बारे में यहाँ पढ़ाई होगा। ये भी जो है ना यहाँ पर भी आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ये ओनली फॉर ये सभी से भाई डिग्री है, ठीक ना। डिग्री आप लेकर उन चीजों के बारे में आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक ना। आप इन चीजों का तैयारी कर सकते हो। और आर्ट्स वाली यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है ना UPSC का भी एग्जाम कर सकते हो। देखो आप जो है यदि आपका मेन विषय मैथमेटिक्स है या आर्ट्स है ना तो आप UPSC का तैयारी वैसे ही कर सकते हैं मेरे भाई। ये जो है ना मतलब कर सकते हो कि आर्टिकल मतलब सॉरी आर्ट्स विषय में आप जो है BA कर सकते हो, मेरे विषय आर्ट्स रख के BA कर सकते हो। आप LLB का तैयारी कर सकते हो, BGMS का तैयारी कर सकते हो। यदि आप चाहते हैं ना कि हम इन सब चीज को हम जो है ना डीपली मतलब कर सकते हो कि डीपली बताऊं कि ये सभी चीज क्या होता है, जैसे हम UPSC का तैयारी कैसे करें। यदि आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि हम IIT क्रैक कैसे करें, नीट की पढ़ाई कैसे करें। तो यदि आप कहेंगे तब मैं आपको इन सब चीज पर जो है ना वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई। लेकिन आप सब कमेंट करेंगे तब बनाऊंगा। और क्या कर सकते हैं मेरे भाई, देखो यदि आप जो है ना चाहते हैं कि मैं आपको अच्छा चीज बताऊं कि हम जब 12th के बाद मेरे लिए क्या बेहतर होगा, तो मेरे भाई मैं आपको तो यह सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप 12th के बाद क्या करेंगे। लेकिन हाँ यदि आप 12th कर दियो, आपको यह पता हो गया होगा कि हम किन क्षेत्रों में बेहतर कर सकते हैं। देखो मेरे भाई आपको जो है अपने गाँव मोहल्ले आदि जो के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मेरे भैया बता रहा है कि मैं तुम नीट कर दो, IIT कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं मेरे भाई आप अपना दिमाग लगाओ, आपको किन क्षेत्र में आपको पसंद है। यदि आप चाहते हो कि हम अच्छे मतलब कर सकते हो कि मेरे आपको डॉक्टरी के क्षेत्र में पसंद है, यदि आपको जो है ना दवाई और सूंघना जो है अच्छा लगता है या कर सकते हो उससे मन नहीं भटकता है तो आप जो है ना कर सकते हो कि डॉक्टरी का तैयारी कर सकते हो। हाँ मेरे भाई ये भी बताना चाहूंगा यदि आपका बेसिक क्लियर है, क्या यदि आपका बेसिक क्लियर है तभी आप जो है ना IIT या कह सकते हो नेट के क्षेत्र में जाओ। देखो मेरे प्यारे आप सुने होंगे कि हमारे जो है ना आजकल के छात्र ऐसे हैं, यदि हमारा नेट का जो है 720 नंबर का एग्जाम होते हैं तो 720 में 720 नंबर लाने वाले भी छात्र रहते हैं। यदि बेसिक नहीं क्लियर रहेगा मेरे भाई तो आप जो है ना IIT नीट में सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। लेकिन हाँ यदि आप मेहनतिया हो तो आप जो है ना सिलेक्ट हो सकते हो। यदि आप जो है जरूरत से ज्यादा मेहनत करोगे, क्या यदि आप जरूरत से ज्यादा मेहनत करोगे तो आप IIT या नेट क्रैक कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए आपको देखो आपको खुद में सोचना होगा, खुद में तय करना होगा कि हम किन चीजों में बेहतर बन सकते हैं। और आप देखो अपने दिमाग लगाओ और आपको किन चीजों में जाना अच्छा लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। मैं भी सोचूंगा और उन पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट खुद में गाइडेंस करते रहूं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे प्यारे यदि आपको करियर से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल करके पता कर सकते हैं और आपको मैं जो है हर एक जानकारी प्राप्त कर दूंगा। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।